नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं जे न्यूज हरियाणा। बुलेटिन शुरुआत अब फटाफट अंदाज में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजन 2024 को फोकस करते हुए गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया है। सीएम ने कहा कि बजट में लोगों के सुझाव को शामिल किया गया है। सीएम मनोहर लाल के बजट भाषण के साथ सदन की शुरुआत हुई। सीएम ने 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 2023 और 24 के बजट में किसी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सरकार का फ्रेट कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्ग के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है। हरी खाद या ढेंचा की खेती के लिए नई योजना शुरू की गई है। सरकार 720 रुपए प्रति एकड़ की लागत से 80% वहन करेगी। वहीं इस साल 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है। देश के बजट में कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए 7,342 करोड़ का बजट रखा गया है, जबकि शिक्षा, खेल और संस्कृति के लिए 20,340 करोड़ का बजट है। प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा के लिए 1,663 करोड़ का बजट रखा है, जबकि स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार कल्याण के लिए 9,647 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। बजट में प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग के लिए 8,274 करोड़ का प्रस्ताव रखा है, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 7,202 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। बजट में सिंचाई एवं जन संसाधन के लिए 6,598 करोड़ रुपए का प्रावधान है और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 5,717 करोड़ का प्रावधान है। देश के बजट में सरकार ने पेंशन के लिए भी 13,000 और बताया द्वारा 13,000 करोड़, परिवहन के लिए 4,131 करोड़, शहरी विकास और नगर निकाय निगम आयोग के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए। बजट के प्रावधान में 3 नई मेट्रो लिंक परियोजना शुरू की जाएगी और ब्रेजांगला चौक से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। मनोहर लाल ने कहा कि चोटिल खिलाड़ियों के लिए मास्टर चंद्रगिरी राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम रखी गई। हरियाणा के फरीदाबाद, पानीपत में सह व्यापार केंद्र बनाए जाएंगे और हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। बहादुरगढ़, कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाएगी। हरियाणा के बजट में बहादुरगढ़ के आशौदा तक मेट्रो रेल के विस्तार किए जाने पर किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है। मेट्रो रेल के विस्तार के साथ ही पिछले 50 दिनों से केएमपी एक्सप्रेस के मांडोटी टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों की एक मांग पूरी हो गई है और किसान ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसान नेता राकेश दलाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसानों की अन्य मांगे भी जल्द पूरी हो जाएंगी। किसान पिछले 50 दिनों से धरना दे रहे थे, जिनमें मेट्रो रेल के विस्तार की मांग भी शामिल है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पलवल के गांव
दुधोला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्यपाल ने मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। वार्षिकोत्सव पर विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन और न्यूज़लेटर का विमोचन भी किया और इस अवसर पर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू और कुल सचिव प्रोफेसर RS राठौर आदि भी मौजूद थे। गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनेगी, जिसका निर्माण कार्य इसी साल शुरू होने की उम्मीद है और बजट में हर जिले में बायोगैस प्लांट बनाने का प्रावधान। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले खंडों के गांव में 1000 PO मीटर स्थापित किए जाएंगे। मनोहर लाल ने कहा कि अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा परिसर का निर्माण कराया जाएगा और विधानसभा परिसर के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साइबर अपराधियों के मामले की जांच के लिए हर जिले में कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित की जाएगी। किलोमीटर प्रणाली के तहत 1000 और बसें संचालित की जाएंगी, जिनमें 200 मिनी बसें होंगी और सभी जिलों में टिकटिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। रेवाड़ी सहित नगर निगम वाले 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी और सार्वजनिक निजी भागीदारी से गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में नए मल्टी मॉडल बस स्पोर्ट्स स्थापित किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया गया है। अब डीलर पॉइंट पर नए वाहनों का पंजीकरण होगा। जींद में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा और भिवानी और नूह में भी नए ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान शुरू किए जाएंगे। गुरुग्राम में 26 एकड़ भूमि पर हेली हब और स्थापित किया जाएगा और पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 1 मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। 2 लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। युवाओं के लिए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मंत्री मित्र फेलोशिप योजना शुरू की जाएगी और वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान। हर वर्ष लगभग 5000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। कौशल विकास के लिए 50 राजकीय विद्यालयों और बहुतकनीकी संस्थानों में कौशल स्कूल शुरू किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के लिए मानेसर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 16 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की युवाओं के फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट खर्च कर सरकार वहन करेगी। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू किया जाएगा और प्रदेश में 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू की जाएगी। इस महीने सांची डेयरी नामक एक योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर भी पशु शेड का निर्माण करेगा। गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया है।
गुरुग्राम और नूह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले में च्यवन ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल ढूसी की पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद में 4 पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले के लिए मृत्यु और दिव्यांग होने पर सरकार आर्थिक सहायता देगी, जिसके लिए नई योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू की गई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अगले 2 सालों में 4,000 नए प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश में 2023-24 के लिए बजट को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे और जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होगी। साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार के बजट में जन कल्याण की योजनाओं पर जोर दिया गया है। बजट के जरिए प्रदेश की चहुमुखी विकास पर जोर है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बल्लभगढ़ में एलिवेटेड रोड बनेगी, ट्रैफिक सुचारू रूप से होगा। कैथल और बहादुरगढ़ में एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रावधान है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ड्रोन और एविएशन को बढ़ावा देंगे और ट्रेनिंग के लिए 10 एयरक्राफ्ट, इंजन और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खेती में तकनीकी से मोबाइल की कमी होगी और किसानों की खुद फर्टिलाइजर कर सकेंगे। मनोहर लाल का बजट कांग्रेस को रास नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2023-24 के बजट को 10 में से 0 नंबर दिया है। हुड्डा ने कहा कि इस बार के बजट में मनोहर सरकार के प्रदेश को कर्ज में डुबोने के सिवाय कुछ नहीं है। अगले साल कर्ज और बढ़ेगा। हुड्डा ने कहा कि हर बार ख्वाब दिखाए जाते हैं, अच्छा भाषण दिया जाता है, धरातल पर कुछ नहीं होता है। कुल 8,000 करोड़ में क्या स्कीम लाएंगे।